नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हजरत सुल्तान आरफीन मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यासिन मलिक को रुबिया सईद अगवा केस में प्रोडक्शन वारंट जारी। अगली समाअत 20 अक्टूबर को होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 और 35A की बहाली के लिए बहुत सारे महाजुम पर बरसर जहद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी कश्मीर की मजहबी और सूफी रिवायत को खत्म कर रही है। महबूबा मुफ्ती का शदीद रद्द अमल। श्रीनगर जामा मस्जिद मुकम्मल तौर पर खुली हुई है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर श्रीनगर पुलिस की वजाहत। हाई प्रोफाइल रोशनी सिकंडल, ईडी का बड़ा क्रैकडाउन मुमकिन। सियासी रहनुमाओं, ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों की नीति हराम। SIA ने गिरफ्तार शुदा पुलिस एहलकार की टेरर फंडिंग मामले में 2 जगहों पर मारे छापे। फिल्मी दुनिया और भारत के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इंतकाल कर गए। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से सरप्राइज की तैयारी। EVM जम्मू पहुंच गई। तारिक हमीद करा का दावा। बिजली फीस के बिलों में छूट, सूद की माफी का ऐलान। चीफ इंजीनियर PDD का बयान। और ट्रैफिक हैकथॉन 2022 का एक रोजा सेमिनार मुनक़िद। नौजवानों, मौजूद शहरियों और दानिशवरों से मशवरा तलब। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पूरी रियासत में बुलंद पाया वली कामिल हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का 460वां सालाना उर्स मुबारक निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब उनकी दरगाह वाक़ा कोहिमारा पर मुनक़िद हुई, जहाँ रात भर शब खानी, दरूद व अज़कार, खत्मतुल मौज़ूमात की रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ। वादी के एतराफ़ व अकनाफ से हज़ारों अकीदतमंदों ने उर्स के दौरान हाजिरी दी। उर्स के सिलसिले में उलमाए किराम ने ज़ियारत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह पर एक पुरवकार इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हज़रत महबूबुल आलम वली कामिल, तरीक़त, शरीयत, मारिफत और रूहानियत के इमाम थे। टाडक और जम्मू में एक अहम समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासिन मलिक के 1999 के रुबिया सईद अगवा केस के सिलसिले में तिहाड़ जेल में प्रोडक्शन वारंट जारी करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि यासिन मलिक को 20 अक्टूबर को जरा के लिए बुलाया जाएगा। अदालत ने यासिन मलिक के प्रोडक्शन वारंट तिहाड़ जेल भेजने का हुक्म दिया है। वकील मोनिका कोहली ने कहा कि यासिन मलिक अपने मुतालबात के मुताबिक समाअत के लिए जिस्मानी तौर पर हाजिर होंगे। मोनिका कोहली ने कहा कि रुबिया सईद को आज टाडा कोर्ट जम्मू में पेश किया गया। बाकी मुल्जिमान के साथ उसकी जरा की गई। सिर्फ यासिन मलिक की जरा बाकी थी। काबिल जिक्र है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत ने इस साल मई में अलहदगी पसंद रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी की फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिला रामबन में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 और 35A की बहाली के लिए बहुत सारे महाजुम पर बरसरी जहद है। सियासी जद्दोजहद के साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इस केस की जल्दी समाअत करेगी और जम्मू कश्मीर के अवाम को मौजूदा मुश्किलात से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद सियासी है और आने वाले इंतखाबात इस सियासी जद्दोजहद की पहली कड़ी होगी। जितनी मजबूती से हम कामयाब होंगे उतने ही भरपूर अंदाज में हम असेंबली में यहाँ के अवाम का नुक्ता नजर पेश कर सकते हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी हुकूमत पर अपने तफरका अंगेज एजेंडे को नाफिज करने के लिए कश्मीर की तमाम मजहबी और सूफी रिवायत को खत्म करने का इल्जाम लगाया है। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जारी करदा एक हुक्म पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि दस्तारबंदी की तकरीबात पर पाबंदी लगाना मुनाफिकत की हद है।
क्योंकि बीजेपी खुद पगड़ी बांधने की तकरीबात को मंदिर और दरगाह या गिरजाघरों में करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और जम्मू कश्मीर में तमाम मजहबी और सूफी रिवायत को खत्म करके अपने तफरका अंगेज एजेंडे को नाफिज करके कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, जो सरासर कश्मीरियों के साथ जुल्म है। श्रीनगर पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए ये वाज़ेह किया कि श्रीनगर जामे मस्जिद मुकम्मल तौर पर खुली हुई है। असदुद्दीन ओवैसी के जामे मस्जिद श्रीनगर बंद होने के रिमार्क्स का जवाब देते हुए श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि मज़कूरा जामे मस्जिद मुकम्मल तौर पर खुली हुई है। असदुद्दीन ओवैसी इस सच्चाई से दूर हैं। पुलिस ने कहा कि जामे मस्जिद को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। काबिल जिक्र है कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से पूछा था कि जब शिपियन और पुलवामा में सिनेमा हॉल खोले गए हैं तो श्रीनगर की जामे मस्जिद हर जुमा को बंद क्यों कर दी जाती है। रोशनी सिक्किम की आड़ में साजबाज, तरफदारी और असर रसूख की बुनियाद पर सरकारी जमीन की अलॉटमेंट से मुतलिक मामले ने उस वक्त एक नया मोड़ लिया जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रोशनी घोटाले केस को अपने हाथ में लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब रोशनी घोटाले के हाई प्रोफाइल या नामी गिरामी मुलजिमान के खिलाफ क्रैक डाउन करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर ने जम्मू कश्मीर में रोशनी घोटाले करने वालों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी है, जिनमें सियासी रहनुमा, ब्यूरोक्रेट्स, ताजर समेत दीगर कई अफराद शामिल हैं। बताया जाता है कि एसटीएफ की 3 टीमें जल्द ही जम्मू कश्मीर पहुंचने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर की रियासती तहकीकाती एजेंसी ने बुध के रोज टेरर फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार एक हेड कांस्टेबल से मुंसलिक कई मकामात पर छापे मारे ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वो दहशतगर्दी की माली मावनत में मुलवस था या नहीं। हुकाम के मुताबिक पुलिस एहलकार मोहम्मद रमजान, जिससे मंगल को गिरफ्तार किया गया था, के नाम पर 16 बैंक अकाउंट्स का सुराग मिला है जिनमें करोड़ों का लेन देन हुआ है। उन्होंने बताया कि वो 10 गैर मुल्की मोबाइल नंबरों से भी राब्ते में था और उसने जाली पासपोर्ट हासिल किया था। हुकाम ने बताया कि रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA जम्मू विंग की एक टीम ने कुलगाम और जम्मू शहर के बठंडी इलाके में रमजान और दुबई में मुकीम अबू बकर के घर पर छापा मारा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जेर इलाज फिल्मी दुनिया और भारत के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इंतकाल कर गए। श्रीवास्तव को 10 अगस्त को उस वक्त अस्पताल में भर्ती किया गया जब वो वर्जिश के दौरान जिम में गिर गए थे और सीने में दर्द की शिकायत करने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। राजू श्रीवास्तव के अहल खाना के मुताबिक आज बुध के रोज उनका इंतकाल हो गया। राजू श्रीवास्तव 59 साल का था। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर खजाना और कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद करा ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर में साल के इख्तिताम से कबल असम्बली इंतखाबात का इशारा देते हुए दावा किया कि इलेक्शन से मुतलिक मवाद से भरी ट्रक बशमूल EVM जम्मू पहुंच गए हैं। तारिक हमीद करा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इतला के मुताबिक 150 ट्रक भरे इंतखाबी सामान जिसमें EVM और दीगर इंतखाबी मुतलका स्टेशनरी शामिल है जम्मू पहुंच गई है, जिसको रात के वक्त सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में अनलोड करके महफूज किया गया। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से एक सरप्राइज की तैयारी कर रहा है। बिजली फीस की बिलों में छूट के हवाले से सरकार की तरफ से किए गए ऐलान पर तफसीलात देते हुए चीफ इंजीनियर PDD ने कहा कि महकमा ने सार्फिन को मार्च 2022 तक वाजिबुल अदा बिजली बिलों पर सूद माफ किया है। उन्होंने कहा कि अब सार्फिन वाजिबुल अदा बिजली बिलों की अदायगी 12 आसान किस्तों में भी कर सकते हैं। 31 मार्च 2022 का जो उनको बिल होगा उसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक तो उनका जो सरचार्ज है और एक प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जो सरचार्ज है वो सारा वेव ऑफ किया जाएगा और जो उनका मूल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सिर्फ उसकी उनकी अदायगी करनी है। तो उन्होंने क्या करना है, जो अब उनके सब डिवीजन का दफ्तर है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे एक फॉर्म उनको भरना होगा, अंडरटेकिंग देनी होगी कि हम इस एमनेस्टी स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंस्टॉलमेंट्स में ये भरना होगा, यानी कि जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके 12 हिस्से होंगे। तो हर महीने उनको वो अदायगी करनी होगी और हर महीने उनको
इस एमनेस्टी स्कीम का जो उनका एक इंस्टॉलमेंट आएगा, उसके अलावा जो उनका रेगुलर बिल है उसकी भी अदायगी करनी होगी। तो ये काफ़ी एक अच्छा सुनहरी मौका है जिसका मुझे लगता है आवाम को फ़ायदा उठाना चाहिए। ट्रैफिक में बेहतरी और आए रोज ट्रैफिक हादसात में कमी लाने के गर्ज से महकमा ट्रैफिक की जानिब से श्रीनगर में ट्रैफिक हैकथॉन के नाम से एक सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें ट्रैफिक आला अफसरान के अलावा पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने भी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने नौजवानों, मौजूद शहरियों और दानिश्वरों से बेहतर ट्रैफिक निज़ाम के लिए अपनी आरा भेजने की अपील की है। ट्रैफिक की तरफ से ट्रैफिक हैकाथॉन 2022 की इवेंट है। इसमें हमारे साथ बहुत से रेनोन्ड इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस के साथ, ट्रैफिक विंग के साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें IIT जम्मू, NIT श्रीनगर, IIM जम्मू, उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी इसके साथ को ऑर्गेनाइज़र है। हम लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं उनका समाधान क्या हो, उनका हल क्या हो, उसमें नौजवान बच्चे जो यंग माइंड्स, इंटेलेक्चुअल्स उसमें कंट्रीब्यूट करें और अपनी अपनी प्रपोजल्स, अपनी अपनी रिकमेंडेशंस इस तरह की बना करके ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दें जिनको सरकार के जरिए ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के बाद लोगों की प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सॉल्व किया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।